हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज हाउ मेनी कॉम्प्रिहेंसिव सेल सेंटर्स विल आल्सो फंक्शन एज मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने व्यापक सेल केंद्र अब मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के रूप में भी कार्य करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 104। तो हिमाचल प्रदेश के जो 104 कॉम्प्रिहेंसिव सेल सेंटर हैं, अब उनका उपयोग मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के रूप में भी किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे। लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस, इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन सभी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हिमाचल प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हिमाचल प्रदेश के जो 104 कॉम्प्रिहेंसिव सेल सेंटर हैं, अब उनका उपयोग एज ए मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को ये जो इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस, जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके रिगार्डिंग इन मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन सेंटर में काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर की, तो वो है राजीव सैजल। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये है राजीव सैजल। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कसौली, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, और ये हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेदा मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट इज what is the new qualifying date to determine the eligibility of a voter for elections of पंचायत राज and urban local bodies in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में मतदान करने के लिए कौन सी तिथि के अनुसार पात्रता निर्धारित की जाएगी? मतलब कि हर बार इलेक्शंस के समय एक डेट डिसाइड की जाती थी कि इस डेट को हम एज ए क्वालिफाइंग डेट मानेंगे कि कौन कौन से लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं और वो वोटिंग कर सकते हैं। तो इस वर्ष डेट चेंज कर दी गई है। तो पहले हर वर्ष 1 जनवरी की डेट देखी जाती थी, 1 जनवरी देखी जाती थी, लेकिन इस बार जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस डेट को चेंज कर दिया है। तो अब से 1 दिसंबर की डेट देखी जाएगी, और इस वर्ष जब ये इलेक्शन होंगे पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ के, तो 1 दिसंबर 2020 की डेट देखी जाएगी और देखा जाएगा कि कौन कौन लोग इस डेट तक 18 वर्ष के हो चुके हैं और वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। और इस डेट को डिसाइड करने के बाद हिमाचल प्रदेश के लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख नए वोटर्स क्रिएट हो चुके हैं। और ये सब डिसाइड किया गया है हिमाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा। और हिमाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है पार्थ सारथी मित्रा, जिन्हें पी मित्रा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये हैं पार्थ सारथी मित्रा, और ये एक IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल प्रमोट रोड सेफ्टी एज ए मास कैंपेन नेम्ड एज। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जन अभियान शुरू करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोड सेफ्टी कल्चर। तो जो हिमाचल प्रदेश के स्टेट ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड रोड सेफ्टी काउंसिल है, उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिस मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं विक्रम सिंह, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं कैप्टन JM पठानिया, और जो वेरियस सेक्रेटरीज हैं, वो सभी प्रेजेंट थे उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो पहले रोड सेफ्टी कैंपेन चलाया गया था, अब उसको एज ए मास कैंपेन प्रमोट किया जाएगा और उसे रोड सेफ्टी कल्चर के माध्यम से उसे प्रमोट किया जाएगा। अगर बात की जाए कुछ आंकड़ों की, तो वो भी डिस्कस किए गए इस मीटिंग में कि 95% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो ह्यूमन एरर्स की वजह से होते हैं, जिसमें कि 62.86% जो एक्सीडेंट हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। अगर बात की जाए एज ग्रुप की, तो मुख्य रूप से 20 से 30 वर्ष के लोग ही इस एज ग्रुप में हैं जो कि ओवर स्पीडिंग के एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले एक मास कैंपेन शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद रोड सेफ्टी कैंपेन चलाया गया, और उस रोड के सेफ्टी कैंपेन को चलाने के बाद जो एक्सीडेंट है उनमें लगभग 7.62% की कमी आई, डिक्रीज़ हुए। 5.13% डेथ रेट कम हुई, और 11.65% जो इंजरी है वो भी डिक्रीज़ हुई। तो इन सभी सक्सेसफुल आंकड़ों को देखते हुए कि पहले जो कैंपेन था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था, तो अब इसे मास कैंपेन के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और इसे रोड सेफ्टी कल्चर यूज़ किया जाएगा। अगर बात की जाए हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की, जो कि विक्रम सिंह है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये हैं विक्रम सिंह। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ ये हमारे इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर भी हैं, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जसपान परागपुर, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से भी आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।